आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बड़ी दौड़ क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि अगर देखें तो कल एक ही मुकाबला खेला गया था साउथ अफ्रीका टी20 लीग में। जो मुकाबला था डार्बन सुपर जायंट्स और वही प्रिटोरिया कैपिटल्स के बीच, जिसमें से देखें तो डार्बन सुपर जायंट्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। और जैसे कि देखें तो एकदम से शुरुआत बहुत ही बुरी तरीके से शुरुआत की। सलामी बल्लेबाज काइल मेयर्स और वही वेन मुल्डर कुछ खास शुरुआत नहीं कर पाए थे और जल्दबाजी करने के कारण विकेट अपना गंवाते गए। और वही प्रिटोरिया कैपिटल्स के कप्तान वेन पार्नेल ने जो विकेट चटकाना शुरू किया, उसके बाद से एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए थे, जिसमें से कप्तान डिकॉक ने भी कुछ खास बल्लेबाजी नहीं कर पाए और आकर विकेट पे टिक ही नहीं पाया और अपना विकेट गंवाते चले गए। बीच में आकर थोड़ी बहुत पार्टनरशिप की थी, कंट्रीब्यूट की थी, थोड़े बहुत इनिंग्स को बिल्डअप करने की कोशिश की थी हेनरिक क्लासन और वही जेसन होल्डर द्वारा। लेकिन इस बीच अगर देखें तो 30-31 रन का पार्टनरशिप था और वही पावर प्ले में सिर्फ महज और महज 23 ही रन बनाए थे, 2 विकेट गवा के। और उसके बाद से थोड़ी बहुत पारी को बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके अलावा देखें तो सभी गेंदबाजों ने अच्छी तरीके से गेंदबाजी की, जिसके कारण विकेट गवाते गए और वही पार्टनरशिप बिल्डअप नहीं कर पाए। और हेनरिक क्लासन द्वारा फिर से एक और अच्छी पारी देखने को मिली। हालांकि 31 ही रन बनाए, लेकिन इस इनिंग्स के तहत अगर देखें तो अच्छी पारी थी हेनरिक क्लासन द्वारा। उसके बाद देखें तो और कोई बल्लेबाजी क्रम में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए, आते गए और अपना विकेट गंवाते गए, एक के बाद एक विकेट गिरता गया। और जिसके कारण अगर देखें तो 18.1 ओवर में ऑल आउट हो गए थे डार्बन सुपर जायंट्स की टीम। सिर्फ और सिर्फ महज 80 ही रन बना पाए थे। और गेंदबाजी की तरफ देखें तो सेनुरा मुत्तसामी ने शानदार स्पेल किए, जिसमें से देखें तो सिर्फ और सिर्फ 12 रन देकर 3 विकेट चटके और बहुत ही क्रूशियल विकेट चटकाए। और बीच में आकर जो विकेट चटकाए, जब तीसरे विकेट का पार्टनरशिप बिल्डअप हुआ था, वहीं पे आकर विकेट चटका गए। और जिसके कारण अगर देखें तो जो चौथे विकेट लिया जेसन होल्डर का, वही से मैच का रुख पलट दिए थे। और उसके बाद फिर से एक के बाद एक विकेट चलते गए और क्लासन भी कुछ खास बाद में बल्लेबाजी नहीं कर पाए, जिसके कारण पार्टनरशिप बिल्डअप नहीं हो पाया। और उसी के कारण आखिर में जाकर महज सिर्फ 80 रन बना पाए। और मुत्तसमी का स्पेल शानदार स्पेल रहा, जिसमें से देखे तो वेन पार्नेल ने भी 3 ओवर में 12 रन देकर 2 विकेट चटकाए, वो भी खास तरीके से पहले ही पावर प्ले में अच्छी तरीके से गेंदबाजी की। इथान बॉश ने भी 3 ओवर में 10 रन देकर 2 विकेट, जो कि पिछले मुकाबले में भी शानदार प्रदर्शन किया था इथान बॉश द्वारा। वही एंड्रिक नोर्किया ने भी 15 रन देकर 2 विकेट। और कुल मिलाकर देखे तो शानदार स्पेल रहा सभी गेंदबाजों के द्वारा। आदिल रशीद और भी किफायती रहे, 4 ओवर में महज सिर्फ 10 ही रन दिए, 1 ओवर मेडन भी डाले और 1 विकेट चटकाए। तो प्रिटोरिया कैपिटल्स ने एक तरफा मुकाबला कर दिया था डार्बन सुपर जायंट्स को 80 रन पे ऑल आउट करके। और वही महज सिर्फ 81 ही रन चाहिए था और बोनस पॉइंट लेने की फिराक में थे प्रिटोरिया कैपिटल्स की टीम। और जैसे कि शुरुआत चाहिए था और वैसा ही शुरुआत किया। अगर देखें तो प्रिटोरिया कैपिटल्स, लेकिन जो शुरुआत प्रिटोरिया कैपिटल्स को चाहिए था और जो डार्बन सुपर जायंट्स के गेंदबाजों को चाहिए था, आते ही पहले फील्ड सॉल्ट का विकेट चटकाया काइल मेयर्स ने। और तुरंत बाद जब दूसरे गेंद पे अगर देखें तो डेनिस डी ब्रायंट ने अगर स्ट्राइक ले रहे थे, वहीं पे अगर एक एलबीडब्ल्यू अपील भी हुआ था, जब अंपायर ने ऑन फील्ड अंपायर ने आउट दे दिया था। उसके बाद और भी दिलचस्प बन गया था जब रिव्यू लिए थे डेनिस डी ब्रायंट द्वारा। उसके बाद देखा गया कि विकेट मिस कर रहा था गेंद, और जिसके कारण विकेट को फिर से रिवर्स डिसीजन कर दिया गया। और जब 0 पे 1 विकेट गवा गए थे, तब ऐसा लग रहा था कि शायद डार्बन सुपर जायंट्स के गेंदबाज कुछ इस मुकाबले में है, कुछ इस पिच में है। लेकिन वही दोहरा गए जो प्रिटोरिया कैपिटल्स द्वारा चाहिए था। विल जैक्स द्वारा फिर से एक और आकर्षणीय प्रदर्शन और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदर्शन था। और ये पार्टनरशिप जो डेनिस डी ब्रायन और विल जैक्स द्वारा था, वो करीब देखे तो 78 रन का पार्टनरशिप था। आखिर में जाकर विल जैक्स का विकेट गिरा, जिसमें से 25 गेंदों में 56 रन जोड़े, जिसमें से 4 छक्के और 5 चौके भी थे विल जैक्स द्वारा। और इसी के साथ मैच खत्म कर दिया डेनिस डी ब्रायन ने भी और 21 रन जोड़े, नाबाद रहे। और इसी के साथ अगर देखे तो 84 रन कर गए, सिर्फ और सिर्फ महज 2 विकेट गवा के 8 विकेट से मुकाबला जीता और 8वें अंदर के ही में ही मुकाबला खत्म कर दिया। और इसी के साथ बोनस पॉइंट के साथ अभी फिलहाल अच्छी स्थिति में है पॉइंट्स टेबल में प्रिटोरिया कैपिटल्स। और अभी देखें तो गेंदबाजी में करीब काइल मेयर्स ने 2 ओवर में 12 रन देकर 1 विकेट तो चटकाए थे, लेकिन बाकी गेंदबाज को अच्छी तरीके से
पीटा गया विल जैक्स द्वारा। और वही देखे तो यह मुकाबला डिफेंड करना बहुत ही मुश्किल था बाकी गेंदबाजों के लिए, अगर डरबन सुपर जायंट्स के गेंदबाजों की तरफ देखे तो। और अगर 130-40 होता तो शायद डिफेंड कर पाते, लेकिन 80-81 रन ये हर रोज डिफेंड नहीं किया जा सकता है। और जिसके कारण देखे तो मुकाबला डरबन सुपर जायंट्स ने एक बहुत ही बड़ी मार्जिन से हारे। और आज देखे तो 2 मुकाबले खेले जाने वाले हैं शाम के भारतीय समय के अनुसार 5 बजे। जो खेला जाने वाला है वो होगा पाल रॉयल्स और एमआई केप टाउन के बीच, जबकि दूसरा मुकाबला होगा सनराइजर्स ईस्टर्न केप और जोहान्सबर्ग सुपर किंग्स के बीच। और जोहान्सबर्ग सुपर किंग्स क्या मुकाबला कर पाती है आज के दिन ये बाद में पता चलेगा। हालांकि पिछले मुकाबले बहुत ही खराब तरीके से हारे थे, तो दोनों ही मुकाबला दिलचस्प रहेगा। तो देखते हैं क्या होता है आज के दिन दोनों मुकाबले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।